नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा एक अनजाना डर, जिसे सुनकर आप लोगों का कलेजा कांप जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। ये कहानी रवि एक ऑटो ड्राइवर हैं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतिया और डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, उस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा कि कभी कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक दे देते हैं जहां शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले ही वहां पर कुछ ऐसी चीज़ों की रहस्यमयी होती है जिससे वह जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है, भैया ये मेरी पहली रात है, थोड़ी घबराहट हो रही है, लेकिन पेट की आग से बड़ा कोई डर नहीं होता ना। रवि ने अपने सामने बैठे बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर को मुस्कुराकर देखा। नई चमचमाती वर्दी, जेब में पहली सवारी के इंतजार में रखा खाली पर्स, और घर पर बीमार माँ, छोटी बहन की फीस, सब कुछ उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रहे थे। कोलकाता की सड़कों पर रात में ऑटो चलाने का फैसला मजबूरी था, लेकिन उसकी आंखों में एक नया जोश था। पर उसे क्या पता था कि यह रात उसकी जिंदगी का सबसे डरावना और रहस्यमयी अनुभव बनने वाला था। रात के करीब 12:30 बजे वह मेडिकल कॉलेज के पास ऑटो लेकर खड़ा हुआ था। तभी एक अंधेर उम्र की महिला सफेद साड़ी में धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आई। बेटा, स्टेशन चलोगे? रवि ने सिर हिलाया और उसने दरवाजा खोलकर अंदर बैठे ही कहा, जल्दी चलो, बहुत देर हो गई है। जैसे ही रवि ने ऑटो बढ़ाया, उसे अचानक अजीब सा एहसास हुआ। उसके रियर व्यू मिरर में उस महिला की परछाई नहीं दिख रही थी। उसने झटके से शीशे को ठीक किया, लेकिन महिला आराम से बैठी रही। तभी अचानक स्टेशन से पहले एक मोड़ पर आते ही महिला ने ठंडे स्वर में कहा, यहीं रोक दो, मैं अब और आगे नहीं जा सकती। रवि ने ब्रेक लगाया और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, ऑटो खाली था। रवि की रूह कांप गई। ऑटो से बाहर निकलकर उसने चारों ओर देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था। वह सांस लेने के लिए हांफने लगा, लेकिन तभी उसके ऑटो के अंदर से एक ठंडी कपकपाती आवाज आई, बेटा, तुमने मुझे मेरे घर नहीं पहुंचाया। रवि की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। वह भागना चाहता था, लेकिन पैर जमी से चिपक गए। तभी उसके फोन की स्क्रीन पर अपने आप चल उठी। वहां एक अज्ञात नंबर से मैसेज था, तुमने उसे अधूरा छोड़ दिया, अब वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी।
रवि कांपते हाथों से मैसेज को देख रहा था। अचानक ऑटो अपने आप स्टार्ट हो गया और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। बिना एक्सीलेटर दबाए रवि ने घबराकर ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक न काम करना बंद कर दिया। अब वह तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। फिर एक झटके से ऑटो एक पुराने सुनसान मकान के सामने जाकर रुक गया। रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह वही मकान था जहां पिछले साल एक ऑटो एक्सीडेंट में एक महिला की मौत हुई थी। तभी उसे अपने पीछे की एक ठंडी सांस का एहसास हुआ। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, सफेद साड़ी में वही औरत थी, लेकिन अब उसकी आंखों से खून टपक रहा था। रवि चीख पड़ा, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला वहां कोई नहीं था। तभी औरत ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने जिस जगह से मुझे उठाया था वह मेरा घर था, लेकिन जहां तुमने छोड़ा वहां मेरी कब्र है। अब तुम मेरे साथ रहोगे। और इसके साथ ही रवि का शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसकी आंखें अपने आप बंद हो रही थीं और तभी उसके कानों में किसी की हंसने की आवाज आई। आखिर रवि को इस रात से बाहर निकलने का कोई रास्ता या नहीं है? कौन थी वो औरत? रवि को अचानक लगा कि किसी ने उसे झकझोर कर जगाया। उसने झटके से आंखें खोली। वह अभी अपने ऑटो में ही बैठा था, लेकिन उसके हाथ पैर बेजान हो चुके थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या वह सपना देख रहा था या सचमुच उस महिला ने उसे छूकर कुछ याद किया था? उसका गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पहले की तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। चारों ओर घना सन्नाटा पसरा था। रवि ने अपने दिमाग को शांत किया, ऑटो से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से वही ठंडी आवाज फिर आई, बेटा मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दो। रवि के पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। ऑटो की पिछली सीट पर वही औरत बैठी थी, लेकिन अब उसकी आंखें पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थीं। खून की धार उसकी सफेद साड़ी पर गिर रही थी और उसके ओंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। रवि की हालत अब और खराब हो गई थी। उसने पूरी ताकत लगाकर ऑटो से कूदने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। उसके हाथ अपने आप स्टीयरिंग पकड़ चुके थे और ऑटो अचानक बिना किसी एक्सीलेटर के आगे बढ़ने लगा। सड़क पर कोई नहीं था। सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ रहस्यमयी छाओं में बदल गए थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा माहौल किसी अनदेखी ताकत के कब्जे में हो। तभी औरत फिर से बोली, मैं अधूरी हूँ, तुम मेरी आखिरी सवारी हो और मैं तुम्हें वहीं ले जा रही हूँ जहाँ से कोई वापस नहीं आता। रवि की आंखों में आंसू आ चुके थे। वह पूरी ताकत से चिल्लाया, कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। औरत की आंखें चमक उठी। अचानक ही ऑटो का शीशा धुंधला हो गया और उस पर कुछ शब्द उभरने लगे। रवि तुम भी उसी रास्ते पर हो जहां मेरा सफर अधूरा रह गया था। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसके दिमाग में पिछले कुछ घंटों की बातें दौड़ने लगीं। मेडिकल कॉलेज के पास से उसने इस औरत को उठाया था और अब यह उसे कहाँ ले जा रही थी। तभी एक झटके में ऑटो का ब्रेक लग गया। रवि ने घबराकर देखा, वहां एक सुनसान रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ा था। दूर से किसी ट्रेन के हॉर्न की आवाज आ रही थी। औरत ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, मरना है या मेरी सवारी पूरी करना है। रवि की धड़कनें तेज हो गईं।
ट्रेन की रोशनी पास आती जा रही थी। अब उसके पास सिर्फ कुछ सेकंड बचे हुए थे। आखिर वह क्या करेगा? क्या यह मौत का जाल था या कोई और रहस्य? दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो में आएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जोड़ दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए, अच्छी अच्छी स्टोरी का आनंद आप लोग ले सकें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रवि की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। उसकी सांसें तेज हो रही थी और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। ट्रेन की रोशनी अब और नज़दीक आ गई थी और उसके साथ ही इंजन का भयानक शोर उसके कानों को चीर रहा था। रवि ने पूरी ताकत से अपने हाथ को हिलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उससे जकड़े हुए थी। औरत अब भी उसकी सीट के ठीक पीछे बैठी थी। उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में जलती हुई दो अंगारों की तरह दिख रही थी। मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ रवि, बस एक वादा करो। रवि ने कांपती आवाज में पूछा। क्या क्या वादा? औरत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जिसने मेरे साथ ये किया उसे खत्म करना होगा। रवि ने कांपते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। आखिर ये औरत कौन है और किसका बदला लेना चाहती है? तभी अचानक ऑटो के चारों ओर की धुंध साफ होने लगी। जैसे ही रवि ने शीशों में देखा, उसे एक खौफनाक दृश्य नजर आया। एक अस्पताल के बिस्तर पर वही औरत पड़ी थी, खून से लथपथ। उसके गले पर गहरे घाव थे और डॉक्टरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। डॉक्टर मिश्रा, हमने इन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रवि का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे याद आया कि कुछ साल पहले इसी मेडिकल कॉलेज में एक केस बहुत चर्चित हुआ था। एक नर्स की हत्या कर दी गई थी और वह केस आज तक अनसुलझा बना हुआ था। अब रवि की समझ में आ चुका था कि यह आत्मा आखिर उसे कहाँ ले जा रही थी, लेकिन क्या वह इसे खेल से बच पाएगा? रवि की हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। उसकी आंखें अब भी शीशों से उसे मर्द नर्स की झलक देख रही थी। अचानक उसके कानों में वही सर्द आवाज गूंजी। अब तुम्हें मेरा अधूरा काम पूरा करना होगा, वरना तुम भी उन्हीं की तरह मर जाओगी। रवि ने कांपते हुए पीछे से मुड़कर, नर्स की आत्मा अब बिल्कुल पास थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे ही वह रवि की आत्मा में झांक रही हो। अगर मैं मना कर दूं तो? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। आत्मा ने ठंडी सांसी हंसते हुए जवाब दिया। तो ट्रेन सिर्फ तुम्हारे शरीर को कुचलकर नहीं जाएगी, तुम्हारी आत्मा भी कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। तुम भी उसी अंधेरे में कैद हो जाओगे जहां मैं हूँ। रवि का दिल दहल उठा। उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा। सामने आती ट्रेन की हेडलाइट्स अब उसकी आंखों में जलन पैदा कर रही थी। क्या करना होगा? उसने थरथराते हुए पूछा। नर्स की आत्मा ने धीरे से कहा, मेरे कातिल का नाम डॉक्टर मिश्रा है, उसे मार डालो। रवि की आंखें हैरानी से फैल गईं। डॉक्टर मिश्रा, वही डॉक्टर जो इस शहर का सबसे मशहूर सर्जन था। क्या ये सच था या सिर्फ एक भटकती आत्मा का बदला लेने का पागलपन था? लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा हुआ था। तय करो रवि, समय बहुत कम है। आत्मा की आवाज अब और गूंजदार हो गई थी। ट्रेन अब बेहद करीब था। रवि का फैसला करना था। क्या वह एक हत्या करेगा या अपनी मौत को गले लगाएगा? रवि का दिमाग झंझावात की तरह घूम रहा था। सामने तेजी से आती ट्रेन, हवा में गूंजती आत्मा की चीख और उसके भीतर उसका डर, सब मिलाकर उसे जकड़ चुके थे। डॉक्टर मिश्रा को मार डालो। आत्मा की आवाज़ लोहे की तरह कठोर थी। रवि की सांसें रुकने लगीं। अगर वह इनकार करता तो अगले ही पल ट्रेन उसे कुचल देती, लेकिन अगर वह आत्मा की बात मान लेता
तो वह एक हत्यारा बन जाता। कैसे यकीन करूं कि तुम सच कह रही हो? रवि ने हिम्मत कर कर पूछा। नर्स की आत्मा ने अपना एक हाथ उठाया। अचानक हवा में एक धुंधली छवि बनने लगी। एक ऑपरेशन थिएटर, सफ़ेद कोट पहने डॉक्टर मिश्रा का एक बेहोश मरीज के पास खड़ा हुआ था। लेकिन उनके हाथों में सर्जरी के औजार नहीं थे, बल्कि एक तकिया था जिससे वह मरीज का दम घोंट रहे थे। रवि ने भौचक्क होकर देखा। वह मरीज कोई और नहीं, बल्कि वह वही नर्स थी। मुझे सच्चाई पता चल गई थी। आत्मा की आवाज़ अब दर्द से भरी हुई थी। डॉक्टर मिश्रा कितनी तस्करों के लिए मरीजों की हत्या करता था। जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझे भी मार डाला और मेरी आत्मा यहीं भटकती रह गई। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये सिर्फ बदले की आग नहीं थी, ये इंसाफ था। लेकिन क्या वह एक हत्या कर सकता था? ट्रेन अब बस कुछ ही सेकंड पर दूरी पर थी। रवि की आंखों के सामने दो रास्ते थे। या तो वह खुद मर जाए या फिर एक हत्यारे को मारकर कई मासूमों की जान बचा ले। समय खत्म हो रहा है। आत्मा की चीख अब कान फाड़ देने वाली थी। रवि ने आंखें बंद की और जब उसने खोली तो उसमें डर नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय था। मैं इसे खत्म करूंगा, उसने धीरे से कहा। अगले ही पल ट्रेन उसकी जगह से गुजर गई, लेकिन रवि वहीं पर खड़ा हुआ था। दोस्तों, वीडियो का द एंड हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, अच्छे अच्छे स्टोरियो का आनंद ले सकें। कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिएगा।